ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले तुम लोग के कुछ डाउट्स लेंगे और डाउट्स के बाद हम लोग अपनी क्लास को प्रोसीड करेंगे। सबसे ज्यादा जो डाउट्स आया है उस क्वेश्चंस में वो आया है क्लोजिंग स्टॉक को लेकर के, जो हम लोगों ने लास्ट में होमवर्क्स दिया था। उसमें क्लोजिंग स्टॉक को आया और क्लोजिंग स्टॉक इस बार ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं बल्कि ट्रायल बैलेंस के अंदर है। और ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा तो हम लोग क्या करेंगे वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि दैट इज वन काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट से तो दो जगह जाएगी, एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और एक क्लोजिंग स्टॉक आपके बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक का इनहेरेंट नेचर पूछा जाए तो क्या होता है? एसेट्स का। क्या नेचर होता है उसका? एसेट्स का नेचर होता है। और एसेट्स कहां शो किया जाता है? बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और अगर तुम कंटिन्यूअसली क्लासेस देख रहे हो तो इसी चैप्टर के स्टार्टिंग क्लासेस में मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, एडजस्टेड परचेज का कंसेप्ट। और उसमें मैंने आपको बड़े क्लियर ढंग से समझाया था कि जब कभी क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाए तो फिर आपको एडजस्टेड परचेज निश्चित तौर पर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा। यानी वो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज है वो क्या होगा? आपका एडजस्टेड परचेज है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो एडजस्टेड परचेज है मतलब क्या है? क्या वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज से हो रखा है कि नहीं हो रखा है? बिल्कुल हो रखा है सर। तो आपको अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एक बार माइनस हो गया है तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दोबारा आपको क्रेडिट साइड में दिखाने की जरूरत है क्लोजिंग स्टॉक? ये सारी नोट्स हम लोगों ने उस क्लास के अंदर लिखी थी कि अगर कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया तो आपको ऐसी परिस्थिति के अंदर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर नहीं दिखाना है। यानी इसका एक ही प्लेस रह जाएगा और वो क्या रह जाएगा? बैलेंस शीट। ठीक है, तुम लोग पढ़ रहे हो। और क्योंकि हम लोग को टॉपिक भी स्टार्ट करना है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, तो मैं बार बार एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम के बारे में आपको समझा दूं। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम होते हैं वो सिर्फ एक जगह जाते हैं। अब ये देसी तरीका है, ये कोई कंसेप्चुअल तरीका नहीं है। एक जगह जाते हैं मतलब समझ रहे हो? अपने नेचर के आधार पे या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और या तो बैलेंस शीट में जाएंगे। वो दो जगह पोस्टेड नहीं होंगे, वो एक ही जगह पोस्टेड होंगे। लेकिन जब कभी ट्रायल बैलेंस के बाहर कोई चीज होगी एडजस्टमेंट, तो निश्चित तौर पे वो डबल वे अफेक्ट करेगा। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीजें खाते में पोस्टेड हो चुकी हैं तो वो दो जगह असर कर चुकी हैं किसी दो खाते को और उनका क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है। लेकिन जब वो ट्रायल बैलेंस के बाहर आती हैं, कोई एडजस्टमेंट के रूप में कोई कोई चीज रहता है, यानी उनका अभी लेजर में पोस्टिंग करना बाकी है। यानी वो दो जगह असर करेंगी ही करेंगी। और जब दो जगह असर करेंगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको दो जगह अफेक्ट करना पड़ता है उनको। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक एक पहला एडजस्टमेंट है जो कि अभी चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ, उसके पहले हम लोगों ने उसके डिस्कशंस कर डाले कि ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो हम लोग दो जगह ले जा रहे थे कि नहीं, वन इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड वन इन बैलेंस शीट। लेकिन सर अब तो वो आ गया ट्रायल बैलेंस के अंदर। वंस अगेन आपको वही क्लास जो मैंने पढ़ाया था एडजस्टेड परचेज अकाउंट, वही सेम कंसेप्ट आपके साथ करेंगे कि जब कभी क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मान के चलिए वो ऑलरेडी परचेज से रिड्यूस्ड हो गया है और इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा, वो सीधे सीधे कहां से शो होगा? बैलेंस शीट के अंदर शो होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसके ऊपर हम लोग एक नोट लिखेंगे, सारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी लिखेंगे इस नोट्स को। और फिर हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। नोट डाल करके लिखेंगे, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, देन it will only be posted in बैलेंस शीट। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्यों? रीजन आपको पता है? रीजन बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड, यानी एडजस्टेड मतलब सब्सट्रैक्टेड ना,
फ्रॉम परचेज, दैट इज एडजस्टेड परचेज दिया होगा। इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को कहां दिखाएंगे? ओनली इन बैलेंस शीट। बोलो, सबको समझ आ गया? नॉर्मल सा पॉइंट था। अभी हम लोग क्लास किस पर ले रहे हैं? आपके लास्ट क्लास के डाउट्स लेके साथ। चलो भाई, सारे बच्चे फटाफट नोट करें इसको। स्क्रीन भी हम छोड़ दे रहे हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं। ओके, अब अगले डाउट की ओर आते हैं। अगला डाउट किस पर था हम लोग का? बैंकर्स अकाउंट क्या होता है सर? भाई एक डाउट आया है बैंकर्स अकाउंट, कमेंट्स में भी आया है, तुम लोग भी पूछ रहे हो बैंकर्स अकाउंट क्या होता है। देखो, कोई भी अकाउंट अगर बोल रहा है तो आपको ना थोड़ा सोचना पड़ेगा। रियल, नॉमिनल, पर्सनल याद आता है ना? भाई किस नेचर का? अगर नॉमिनल है तो आपको पता है किधर लेके जाना है। देखो, अगर ये सोचोगे तो फिर तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे तो यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड इन द कंसेप्ट, लेकिन अगर आप रटेंगे तो आप फंसेंगे, ये समझ लीजिएगा। आप समझो ना यार, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, आपको पता है कि अगर नॉमिनल नेचर की चीजें हैं तो कहां चली जाएंगी? नॉमिनल नेचर की चीज। अच्छा, नॉमिनल नहीं सोच पा रहे हैं सर हम लोग, कोई बात नहीं। इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट, लॉस, ये तो सोच सकते हो ना। आपको अगर वो खाता दिख रहा है क्रेडिट साइड, आपको देखना ट्रायल बैलेंस के अंदर बैंकर्स अकाउंट किधर दिया हुआ है? कोई भी ऐसा अनोखा खाता दिख गया क्रेडिट साइड, तो तुम्हारा फोकस हो जाना चाहिए दिमाग का कि सर या तो इनकम है, या तो लायबिलिटी है, या तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट का खाता कोई होता नहीं है एक्चुअली, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, आगे बनेगा। बोलो डन है कि नहीं? क्योंकि ट्रायल बैलेंस से पहले थोड़ी बना देंगे हम लोग। तो यानी या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है, ये दिमाग काम करेगा तुम्हारे अंदर। तो बैंकर्स अकाउंट कोई इनकम लग रहा है क्या? ऐसे देख करके तुमको नाम टाइप का नहीं लग रहा है? तो क्रेडिटर टाइप नहीं दिख रहा है तुमको? क्रेडिट साइड है तो क्रेडिटर साइड टाइप ही होगा। तो तुरंत तुम्हारा दिमाग करना चाहिए। हो सकता है तुमको नहीं समझ आए कि यह है क्या, लेकिन यह समझ आ जाएगा कि यह लायबिलिटी है कि इनकम है। अगर इनकम है तो आपको पता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के क्रेडिट साइड दिखाएंगे, बाई इनकम, जो भी नाम होगा। और सर लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में उठा के लायबिलिटी साइड पोस्ट कर डालेंगे। यानी थोड़ा अगर हम ब्रेन लगाएं तो हमको डेबिट और क्रेडिट साइड से ही सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इंफॉर्मेशन बिखरे हुए नहीं आएंगे, आपको ट्रायल बैलेंस आएगा और ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, ऐसा ही कोई अनोखा सा तुमको दे दिया डेबिट साइड, तो क्या होगा? या तो एक्सपेंस होगा, या तो लॉस होगा, या तो एसेट्स होंगे। तो तुम बड़े कैटेगोरिकली पहचान सकते हो कि ये एसेट्स है, लॉस है। चेहरा दिखता है उसका समझना। बैंकर्स अकाउंट से किसी को देख करके लग रहा है इनकम है? लग रहा है कभी भी? ऐसे हम तुमको कह रहे हैं, ऐसे कोई भी चीज अगर हम दे देते हैं डेबिट साइड में, जैसे डेप्रिसिएशन ही दे दिए, बाद लोग तुमने सीखा ही नहीं है, सर समझ ही नहीं आ रहा है डेप्रिसिएशन क्या है। बोलो, डेप्रिसिएशन अगर डेबिट साइड में देख करके आ रहा है, तुमको लग रहा है ये एसेट्स है, तुरंत तुम्हारा दिमाग काम करेगा, ये एक्सपेंस होगा, नहीं तो लॉस होगा। भाई एक्सपेंस बोलो या लॉस बोलो, तुम ले जाकर के इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखा तो दोगे ना। तो आपके लिए बहुत ईजी है। डेबिट साइड की चीजें अगर ट्रेडिंग पीएल में जा रही हैं तो डेबिट साइड ही पोस्ट होंगी, और बैलेंस शीट जा रही है तो एसेट साइड पोस्ट होंगी, क्योंकि इन्हीं तीनों का नेचर है। बार बार हम बोलते थे एसेट्स, लॉस, एक्सपेंस डेबिट नेचर के होते हैं, लायबिलिटी, इनकम, गेन आपके क्रेडिट नेचर के होते हैं। सारा पूरा रूल ही हम लोग इसी के बेसिस पर सीखे हुए हैं शुरुआत से। याद आ रहा है ना? 6 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं साथ में। क्लियर है? तो ट्रायल बैलेंस, इफ यू हैव द ट्रायल बैलेंस, ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू फोकस, ट्राई टू मेक अ गुड गेस वर्क। समटाइम गेस वर्क करना पड़ता है लाइफ में, लेकिन वो गुड गेस वर्क होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जेन्युइन थॉट्स पे आधारित हो कि सर हम क्रेडिट साइड की चीज देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं ये एसेट्स है कि लायबिलिटी। भाई एसेट्स क्यों सोच रहा है? क्रेडिट साइड दिया, एसेट्स हो ही नहीं सकता, एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, लॉसेस हो ही नहीं सकते। ये तो तीन ही चीज पे आ गए, तो पहला 3 चीज तो हट गया, 3 ही चीज आ गए, लायबिलिटी, इनकम, गेन। अभी लायबिलिटी और इनकम गेन में तुम बड़े आसानी से पकड़ोगे। इनकम और प्रॉफिट में इनकम बोल दो या प्रॉफिट बोल दो, पोस्टिंग तो सही हो जाएगी, और लायबिलिटी और इन सारी चीजों को आप बड़े आसानी से पहचान लोगे। मैं जैसे एक नाम दे रहा हूं, तुमने सुना ना हो ऐसा कोई नाम देता हूं, ठीक है ना? वेंडर अकाउंट। मैं क्या बोल रहा हूं? वेंडर अकाउंट, और क्रेडिट साइड में मैं पकड़ा रहा हूं। क्या लग रहा है, क्या नाम होगा? सुनकर लग रहा है वेंडर अकाउंट किसी निश्चित तौर पे किसी व्यक्ति का अकाउंट लग रहा है सर। और क्रेडिट साइड में इनकम हो सकता है क्या कभी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये पक्का लायबिलिटी है, क्रेडिटर होगा ये। वो समझ आ रहा है कि नहीं? बड़े इजीली आप पकड़ सकते हो। एक्सपेंस एक्सपेंस जैसे दिखते हैं, इनकम इनकम दिखते हैं, और प्रैक्टिस से दिखेंगे। ये सेंस प्रैक्टिस से डेवलप होगा। जब होमवर्क नहीं करते हो तो कहां से प्रैक्टिस होगी? आप जब होमवर्क करते हो ना,
तो 50 बार ऐसे ऐसे एक्सपेंसेस आएंगे, ऐसे ऐसे इनकम आएंगे, ऐसे ऐसे एसेट्स आएंगे, और वो धीरे 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 आता है। अपने लाइफ में जिस चीज में भी तुम परफेक्ट हुए हो ना, वो प्रैक्टिस से ही हुए हो। डेली या तो देखते रहे होगे, डेली या तो सुनते रहे होगे, डेली या तो बोलते रहे होगे, आपके प्रैक्टिस में आए हो, तब अच्छा हुआ है, तब आपका सेंस डेवलप किया उसके ऊपर। पहली बार लाइफ में थोड़ी ना तुम सीख गए उसको। आज तुमको जनरल एंट्री आसान लगती है, तुम्हें 6 महीना प्रैक्टिस किया उसके ऊपर। इसलिए रेलिवेंट समझो होमवर्क का, सेल्फ स्टडी का। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, अगर आप रिविजन्स नहीं कर सकते, अगर आप होमवर्क नहीं कर सकते, तो क्लास भी मत करो, क्योंकि क्लास करने का कोई फायदा नहीं है यार। पैसा क्लास करने में खर्च करोगे, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं ये सारे आइटम्स कैसे आएंगे आपके प्रैक्टिस से। इसलिए बार बार ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करो। एक क्वेश्चंस करो, एक क्वेश्चन रीड करके हटा दो भाई, अनसॉल्व सॉल्व करो, इलस्ट्रेशन को रीड कर जाओ, ये इनकम होना चाहिए, होना चाहिए, चेक कर लो कि सब जगह है कि नहीं, और अनसॉल्व को आप सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आप बना लीजिए, तो आप परफेक्ट होंगे, उलझुल बहानों से नहीं होंगे। और इंस्टीट्यूट को फीस देर सबेर मिल ही जाती है अपनी। तो इंस्टीट्यूट ग्रो कर रहा है, बच्चे ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपको भी ग्रो करना है। तो अपने डाउट्स पकड़ने के तरीके समझ गए आप, कैसे डेबिट और क्रेडिट के आधार पर हम लोग पकड़ेंगे। तो नाउ योर डाउट क्लियर। बैंकर्स अकाउंट, बैंकर्स अकाउंट मतलब बैंकर यानी निश्चित तौर पे पर्सनल अकाउंट है, और क्रेडिट साइड वो बिल्कुल लायबिलिटी ही होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बैंक से जब आप पैसे लेते हो तो बैंकर्स अकाउंट आ जाता है। बोले क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए, तो ये सारे क्लियर्स हो गए आप, लेकिन डाउट्स का अभी सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर अभी जारी है। बस इसके अंदर हम लोग मर्ज करने वाले हैं अब एडजस्टमेंट आज से, कि आज से सर हम लोग इसके अंदर डालेंगे एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, और कैसे एडजस्टमेंट को हम लोग को सॉल्व करना है वो सीख करके चलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपके डाउट आते रहेंगे, जो नए नए आइटम्स आते रहेंगे वो आप मेरे से पूछते रहोगे, ठीक है। तो सारे बच्चे अब नया टॉपिक डालेंगे, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। एक पेज छोड़ देंगे और लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट्स। तो आपको अब एडजस्टमेंट के साथ पढ़ाई करनी है। अभी तक तो बड़े मजे मजे में तुम लोग इजी इजी निकाल ले गए भाई, बट अब नहीं होगा, अब इजी तो नहीं होगा। इजी होगा मगर आप ये नहीं कह सकते हो आलस आ रहा था हमको सर। अब तो भैया पढ़ना पड़ेगा, आलस आने से नुकसान होने वाला है। ठीक है, सारे टॉपिक डालें फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। अच्छा, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट मतलब समझ रहे हो ना, कुछ क्या करना है आपको, एडजस्ट करना है सर कुछ हम लोग को। और क्या वो ट्रायल बैलेंस में आ चुके हैं? नो सर, तभी तो एडजस्टमेंट्स हैं, वो ट्रायल बैलेंस के बाहर नजर आएंगे। यानी ये वैसी चीजें या तो गलत हो गई हैं या तो वो छूट गई हैं। जब एडजस्टमेंट्स लिख रहे हो तो उसके ब्रैकेट में लिखो एरर और ओमिशन, या तो गलतियां किए हो या तो कुछ चीजें ओमिट हो गई हैं, इसलिए वो एडजस्टमेंट बाकी रह गया है आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। यानी अगर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर पढ़ा तो वो भी समझ लो अब यहां देखने वाले हैं हम लोग। बोलो डन है कि नहीं डन है। अब मैं आपको एकदम, अभी तो मैं सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, बट आपके साथ कह रहा हूं कि मैंने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, आपको ट्रायल बैलेंस मिला, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, प्रोसेस डिस्कस हो रहा है, एडजस्टमेंट को कैसे करना। हम टॉपिक लिख दे पहले, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स करने हैं अब हम लोग को। हम कह रहे हैं सर ट्रायल बैलेंस है, अभी एडजस्टमेंट्स की बात नहीं करते हैं हम लोग। ट्रायल बैलेंस से क्या अपना पूरा फाइनल अकाउंट बना लिए, क्या बना लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, सब पोस्टिंग कर लिए सर। तो आप पोस्टिंग कर लिए जैसे अभी तक सारे क्वेश्चंस में कर रहे थे। सारा क्वेश्चन मान लो जैसे मैंने दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर या क्वेश्चन नंबर जो भी आपको पढ़ाया था 12 15 जो भी था, और सब आप बना लिया। अब आप टोटलिंग करने जा रहे हो, तभी मान लो इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मैसेज चला गया, और इंस्टीट्यूट की तरफ से मैसेज जाने पर एकदम बहुत साधारण सा मैसेज गया कि बेटा आप लोग की किताब में जो जो वेजेस दिख रहा है ना, वो वेजेस नहीं होगा, वो सैलरीज होगा। और टोटलिंग करने वाले थे तुम, और इंस्टीट्यूट से मैसेज पड़ गया। समझ रहे हो ये क्या मैंने बोला, ये एडजस्टमेंट टपक गया है। सिट बना करके बैठ गए थे, टोटलिंग करने जा रहे थे, अभी तो आंसर आने वाला था। मम्मी को आरती पर भी लगा दिए थे कि आरती करो मम्मी,
बैलेंस शीट टोटल हो जाए और उसी समय मेरे पास मैसेज आ गया। पता नहीं पहले मैच करता कि नहीं करता, अब तो पक्का नहीं करेगा। बोलो आ गया। अब आपके पास आ गया, वेजेस नहीं लेना, सैलरी लेनी है। तो क्या करोगे आप? वेजेस को हटाओगे और सैलरी को रिकॉर्ड करोगे कि नहीं? क्या दो जगह असर हो रहा है कि नहीं? सर वेजेस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखो, ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, बना हुआ था एकदम, और यहां आप वेजेस रिप्रेजेंट कर चुके थे। वेजेस बाय द वे 100 रुपए का, और ये आपका यहां प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। यहां मान लो सैलरीज नहीं थी, तुरंत तुम्हारा दिमाग मैसेज गया, तुरंत क्या कहोगे? अब इसको हटाना पड़ेगा हमको। यही ना करके बैठे हुए हो तुम। तुरंत तुम क्या करोगे? कहोगे भाई हट जा यार तू, 100 रुपया यहां से हटा दिया यहां से, और ला करके तुरंत टू सैलरी करके रिकॉर्डिंग 100 रुपए से करोगे कि नहीं करोगे? बोलो भाई। आपने यहां से 100 हटाया और यहां ला करके, दिस इज एडजस्टमेंट। आप एडजस्टमेंट कर रहे हो। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपने क्या किया? 100 हटा दिया और यहां लिख दिया दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। लेकिन क्या दो जगह गया कि नहीं? ट्रेडिंग के अंदर जाकर के एक वेजेस हट गया और वो आकर के अपने नाम पर सैलरीज में दिख गया। क्या इतना टफ है? अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आपके लिए टफ नहीं है। अगर आप रटोगे तो एडजस्टमेंट्स आपके लिए समझ लेना कि पहाड़ से भी ऊंचा हो जाएगा। बोलो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं इस टॉपिक को? घर वाले बच्चे भी कमेंट करेंगे। समझ आ रहा है? सिंपल एक एडजस्टमेंट। तो फिर तुमको लगेगा नहीं नहीं इतना भी टफ नहीं था। मम्मी आरती कंटिन्यू रखो, अभी भी मैच होने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि इतना बड़ा पहाड़ नहीं हो गया हमारा कुछ भी। और चलो अब ये करके तुम लोग बैठे, फिर तुमको एक मैसेज और गया, और सुन तो लो किस, अरे एक बिल्डिंग खरीदी थी साल भर में, वो भूल गए थे बताना। साल भर में बिजनेस ने एक बिल्डिंग खरीदी थी और वो हम भूल गए थे रिकॉर्ड करना। एक मैसेज चला गया तुम्हारे पास, और फिर तुम कहोगे यार अब इसको भी दिखाना पड़ेगा। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या है? जो साल भर के अंदर इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लायबिलिटी सब दिखाओ। एसेट्स लायबिलिटीज के लिए बैलेंस शीट, और इनकम एंड लॉस के लिए, इनकम प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग पीएल। अब तुमको एक मैसेज और टपका तुरंत कि आपने एक बिल्डिंग खरीदा था और वो बिल्डिंग आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया था। बोलो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्या ट्रायल बैलेंस में आया था? नहीं आया था सर ट्रायल बैलेंस में। तो बिल्डिंग रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं? अब बोलो जैसे ये बात बोले, अब दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, सर कहां कहां असर होगा? बोलो बिल्डिंग का असर कहां से होगा? बैलेंस शीट से। और बिल्डिंग खरीदे हो तो पैसे भी गए होंगे कि नहीं गए होंगे? भाई दो जगह असर, तुरंत दिमाग कहेगा। और दो जगह असर बता दे क्या है? वही आइटम आइडेंटिफिकेशन, 2 आइटम्स, वो 2 आइटम्स कहां कहां जाने चाहिए ना, वही से पूरा एडजस्टमेंट हो रहा है। अगर जिसने वो 2 आइटम आइडेंटिफिकेशन की क्लास अच्छे से करी है ना, मैंने बाद में भी बोला था, मतलब पहले भी बोला था कि भैया अगर ये छोटी छोटी चीजें सीख रहे हो तो एक समय आएगा ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग में बहुत मदद करेगा। तुम लोग लगाए 2 आइटम आइडेंटिफिकेशन फालतू चीज है, बार बार आता है, मतलब समझ रहे हो? ये वो चीज है जो लास्ट में आकर के आपके कॉन्सेप्ट को सुपर्ब करने वाली है। 2 आइटम क्या एंट्री होती थी? सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और सर उधार नहीं है तो टू डेटर, यही ना करते थे? यानी 2 आइटम बिल्डिंग और कैश हुआ, तुरंत दिमाग बोलेगा बिल्डिंग कहां से रिलेटेड है? बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट कहां होने वाला है? बैलेंस शीट। और कैश कहां से रिलेटेड है? बैलेंस शीट। कहां से एडजस्टमेंट होने वाला है? बैलेंस शीट। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? पहली एंट्री मैंने बोला तो वेजेस, गलती से सैलरी वेजेस हो गया है तो हटा दिया, ये रेक्टिफिकेशन था। लेकिन जब बोल रहा है बिल्डिंग छूट गया, ये ओमिशन अभी छूटा हुआ है। अब दो जगह असर डालना है। तुम में से कितने बच्चे इंटरेस्टेड है मुझे बताने के लिए कि फाइनल अकाउंट पर कहां कहां क्या क्या असर दिखाएंगे? बोलो जी। अब मैं बैलेंस शीट को भी ले लेता हूं यहां पर। हाँ सर सब करते रहते हैं सर, फिर चुप हो जाते हैं हम लोग। बोलो क्या बैलेंस शीट के अंदर सारा ट्रायल बैलेंस करने के बाद बैठे हो और ये मैसेज आते ही तुमको एक बिल्डिंग रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि नहीं? क्योंकि सर ये छूटी हुई थी, ट्रायल बैलेंस में नहीं रही होगी। यानी सर बैलेंस शीट में एसेट साइड, एसेट्स के साइड बिल्डिंग आएगा कि नहीं आएगा? बाय द वे हम कह रहे हैं 1,000 का बिल्डिंग आएगा कि नहीं आएगा? तुरंत तुम्हारा दिमाग कहेगा हाँ सर बिल्डिंग आएगा, और तुरंत तुम्हारा दिमाग कहेगा सर कैश को घटाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि सर कैश अगर बिल्डिंग नहीं था तो कैश ज्यादा भी तो दिख रहा होगा। जैसे ही हम कहेंगे बिल्डिंग खरीदा और ये छूटा है, तो यानी कि सर बिल्डिंग बढ़ेगा तो कैश घटेगा भी तो
तो तुरंत तुम्हारा क्या करेगा दिमाग, कैश में आकर के जो भी अमाउंट दिया रहेगा उसमें से माइनस क्या करोगे, परचेज ऑफ बिल्डिंग जो भी रहेगा, और ये 1000 आकर के लेस करोगे कि नहीं करोगे। दो जगह असर हो गया कि नहीं हो गया, यानी वहां बढ़ा और वहीं से घट गया। यानी अब आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा फोकस करने लगा होगा, छूटी हुई चीज सर कोई बड़ी चीज नहीं है, या तो वो ट्रांजैक्शन की एंट्री है या तो रेक्टिफिकेशन एंट्री है। और जब एंट्री करेंगे सर तो उसका डेबिट क्रेडिट दो जगह असर करेगा ही करेगा, ये तो पहले भी जानते थे। और ये जर्नल एंट्री से भी आसान है सर, क्योंकि अगर हमारा दिमाग समझ पा रहा है ट्रांजैक्शन तो हमको बस इतना समझना है, इस बार तो रिकॉर्ड भी नहीं करना, इस बार तो ये सोचना है बिल्डिंग खरीदे हैं तो बिल्डिंग बढ़ेगा, बैलेंस शीट में ही बिल्डिंग बढ़ सकती है, और कैश घटेगा, बैलेंस शीट में ही कैश घटेगा। जब हमने बोला वेजेस गलती से रिकॉर्ड हुआ है सैलरी की जगह, तुम्हारे पास दोनों चीज है, यानी वेजेस गलती से बढ़ गया घटा दो, यहां से घटा दिया, और सैलरी सर नई रिकॉर्ड हुई है बढ़ा दो। इतना आसान लगेगा तुमको कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। दिस इज एडजस्टमेंट्स, यानी कोई भी चीज अगर छूट रही है या गलती हो रही है, यही तो है उसको एडजस्ट आकर के करना, और यही मैसेज आएगा। यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद तुमको मैसेज आएगा नीचे नीचे लिखा हुआ, ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट्स हैं, और उनको दो जगह असर डालना ही डालना है। बोलो क्लियर है। नोट डाल के सारे बच्चे लिखेंगे, एडजस्टमेंट विल ऑलवेज अफेक्ट, एडजस्टमेंट विल ऑलवेज अफेक्ट टू प्लेसेस। अच्छा प्लेसेस बोल रहे हैं तो क्या दिल्ली कलकत्ता, मतलब ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। अच्छा टू प्लेसेस नहीं, हाँ टू प्लेसेस। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या सर, ट्रेडिंग में ही दोनों हो जाए, हो सकता है, पीएल में ही दोनों हो जाए, हो सकता है, बैलेंस शीट में ही हो जाए, हो सकता है, ट्रेडिंग बैलेंस शीट में हो जाए, हो सकता है, पीएल बैलेंस शीट में हो जाए, हो सकता है, कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं दो जगह उसके असर आएंगे ही आएंगे। बोलो डर है कि नहीं। और ये अब तुम्हारा काम है इसको सोचना। चलो अब अभी क्लास शुरू नहीं हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड एडजस्टमेंट, क्योंकि मैं फिर आपको रटाने के भी प्रोसेस में आऊंगा। अभी मैं समझ रहा हूं कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, गर्दन आप हिला रहे हो कि हम सब समझ रहे हैं सर, लेकिन कंसेप्ट लेट जाता है, तो हम एक एक एडजस्टमेंट्स के ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन एक चीज पूछते हैं, हमने कहा क्रेडिटर्स नहीं बोलते हैं, कुछ दूसरी चीज बोलते हैं। आपने सिनेमा देखा, सिनेमा देखोगे तो ड्राइंग्स हो जाएगा ना, उसको भी हटा देते हैं, चलो कुछ और कर लेते हैं। आपने बिजली का बिल भरा, उसको एडजस्ट कैसे करोगे, ये आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, और आप ट्रायल बैलेंस से सब कुछ बना करके बैठे थे, बिल्कुल सेम सीन चल रहा है, सारा कुछ एकदम बिल्कुल सही हो रहा है। अब बताओ, आपके पास आया इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड नॉट रिकॉर्डेड, अब आप इसको बने बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जितना ट्रायल बैलेंस के आइटम थे पोस्ट करके बैठे हो, इस आइटम्स को अब कैसे अफेक्ट करोगे। आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है और ये छूटा हुआ है। कितने बच्चे इसको आंसर करना चाहते हैं, घर वाले बच्चे भी चाहेंगे तो कर सकते हैं, हाँ आपस में बात करके नहीं, मेरे से बात करके। कोई और इधर आप लोग के दिमाग में नहीं जा रहा बात, बताना चाहोगे? नहीं बताना चाहोगे, हाँ या ना भाई, बात पर को ठीक है बताओ। नहीं क्या हुआ है पहले मुझे वो समझाओ, पूरी क्लास को वो समझ आना चाहिए, फिर हम लोग उसको करेंगे। क्या हो रखा है ये, सर हमने पे किया है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है, यानी क्या हुआ है, दो चीज क्या हुई है इसके अंदर सर, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस है जो पे हुआ है, यानी खर्चा बढ़ेगा, और सर खर्चा बढ़ने के कारण कैश घटेगा। बोलो क्लियर है नहीं, खर्चा बढ़ेगा तो कहां रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और कैश घटेगा तो कहां से एडजस्ट होगा, बैलेंस शीट से जाकर के कैश को रिड्यूस करो। सर आसान नहीं लग रहा, आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो दिस इज द एडजस्टमेंट जिस पर हम लोग को फोकस करके चल रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स बारी बारी से समझेंगे, करेंगे। अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छा है, बार बार हम कहेंगे उसको समझ करके चलना। अगर समझ करके नहीं चलोगे, रट करके चलोगे, तो मे भी तुम सवाल करेक्ट कर लो, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत पीछे रह जाएगा। इतना डिस्कशन हम लोगों ने किया सिर्फ तुम्हारे कंसेप्ट में डालने के लिए। कुछ नहीं होता एडजस्टमेंट, या तो गलती होती है
छूटने वाली या गलती होती है कोई गलत करके बैठे हुए हम, यानी ओमिशन या एरर्स, इन्हीं दोनों को आपको एडजस्ट करके चलना है इसके अंदर। बोलो डन है कि नहीं? और जब तक एरर नहीं बोलेगा तब तक मानना वो छूट गया, ओमिट हो गया एंट्री। बोलो क्लियर है? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किधर रिकॉर्ड होगा? 2 प्लेसेस। सबको लिखवा रहे थे नोट डाल करके, लिख लिया? मैंने भी यहां पे लिखा था या नहीं लिखा था? वो नोट नहीं लिखा था ना, तो रिकॉर्ड पे ले लेते हैं हम लोग नोट लिख करके। क्या? एडजस्टमेंट विल ऑलवेज अफेक्ट टू प्लेसेस। और ये 2 प्लेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी, यानी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर बैलेंस शीट, कहीं भी 2 जगह। ट्रेडिंग में ही हो सकता है, पीएल में भी हो सकता है, बैलेंस शीट में ही 2 बार हो सकता है, या ट्रेडिंग में एक बार, पीएल में एक बार, ट्रेडिंग में एक बार, बैलेंस शीट में एक बार, पीएल में एक बार, ट्रेडिंग में एक बार, ट्रेडिंग में एक बार, बैलेंस शीट में एक बार, कहीं भी होगा लेकिन 2 बार होगा। बोलो डन है कि नहीं? दिस इज, तो ये आपका है एडजस्टमेंट हमेशा अफेक्ट करेगा। अब हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहां करेंगे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, और सबसे पहला एडजस्टमेंट वही करेंगे जो सबके लिए सिंपल एकदम डिस्कस कर चुके हम लोग, ठीक है? तो हम लोग ना यहां अंडरस्टैंडिंग भी साथ साथ करते चलेंगे। यहां मैं लिख रहा हूं अंडरस्टैंडिंग। तुम लोग भी चाहो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए जगह बना सकते हो, और रटने वाले बच्चे के लिए वो अंडरस्टैंडिंग वाला तो मतलब ही नहीं है। सर ये क्या लिख दिया आप, इससे हमको क्या लेना देना, इधर जो लिखेंगे वही रट लेंगे हम लोग, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग। और सबसे पहला हम लोग कर रहे हैं क्या एडजस्टमेंट? क्लोजिंग स्टॉक। और याद रखिएगा मैं सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करा रहा हूं। अगर ये सारे आइटम ट्रायल बैलेंस में है तो आपको पता है एक ही जगह जाएंगे, अपने इनहेरेंट नेचर के आधार पर। इनहेरेंट नेचर समझते हो ना, वो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, क्या है, एक्सपेंस है, इनकम है, उसके आधार पर अपने जगह पे जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो क्लोजिंग स्टॉक का इनहेरेंट नेचर क्या होता है? एसेट्स का। ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कहा जा रहा है ओनली इन बैलेंस शीट, लेकिन हम बैलेंस शीट थोड़ी पढ़ाने आए हैं, या हम ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज थोड़ी पढ़ा रहे हैं। वो तो कर लिया विदाउट एडजस्टमेंट्स वाली सारी चीज, वो आता है आपको। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, इसलिए रटना मत ऐसे कि ये आइटम 2 ही जगह जाता है। भैया ट्रायल बैलेंस के बाहर है तभी, एडजस्टमेंट में रूप में है तभी। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही जगह जाएंगे और वो अपने नेचर के आधार पर चले जाएंगे, और सबके नेचर आपको पता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो अभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर देता है तो आप एडजस्टमेंट में क्या करोगे? बोलो जी, ट्रेडिंग अकाउंट में, बोलिए किधर जाने वाला है? क्रेडिट साइड। और जब हम क्रेडिट साइड बोलेंगे तो आप समझ जाना कि सिर्फ पोस्टिंग होगी इसकी, यानी प्लस होकर के दिख रहा है। ये भाई हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाए हम कोई चीज और माइनस करेंगे तो समझना कि ये जाकर के घटेगा, लेकिन कुछ ना बोले तो समझ लो ये बाई क्लोजिंग स्टॉक करके रिप्रेजेंट होगा, यानी प्लस आइटम है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है। दूसरा, बैलेंस शीट। बोलिए भाई क्या दिखेगा? ये एसेट्स। बोलो डन है कि नहीं? समझ आ रहा है? साथ साथ फास्ट नोट करोगे, मेरे पास रोकने का एकदम समय नहीं है। इसके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, तो अंडरस्टैंडिंग वाला खाली ही रखेंगे हम लोग। तो फास्ट टू फास्ट नोटिंग करेंगे आप लोग। क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट्स अगर आते हैं तो बड़े आसानी से आप ये काम कर ले जाओगे। जल्दी जल्दी नोटिंग करोगे। एक तरीके से समझना तो पूरा टोटल रिवीजन हो रहा है अकाउंट का, जो आज तक पढ़े हो सारा का सारा रिवीजन हो रहा है। अगला एडजस्टमेंट्स लिख लो। एक्सपेंस इनकम वाली बातें याद आती हैं?
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम जिसको एक्रूड इनकम भी बोलते थे, फिर एडवांस इनकम, एडवांस एक्सपेंस जिसको प्रीपेड एक्सपेंस भी बोलते थे। एडजस्टमेंट से याद आ रहे हैं, अब उनकी चर्चा करेंगे। तो अगली टॉपिक डालोगे, हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेंगे यहां पर सेकंड नंबर पर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का इनहेरेंट नेचर क्या है, लायबिलिटी का। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर हुआ तो कहां दिखाओगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। लेकिन एडजस्टमेंट्स में आएगा तो आपको पता है, इसकी एंट्री याद आ रही है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, आउटस्टैंडिंग, चलो देखो यहां पर एक्सपेंस, इसको समझते हो ना क्या बोलते हैं हम लोग, सर खर्चा हो गया मगर पे नहीं किया, तो खर्चा है कि नहीं। तो एंट्री क्या बनती थी, एंट्री याद आ रही है, अंडरस्टैंडिंग वाले सेक्शन में देखेंगे हम लोग, एंट्री क्या बनती थी, तुरंत एंट्री याद करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या एंट्री होती थी, सर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, याद आ रहा है सारा। बोलो, अगर एक एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो अगर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, बोलिए क्या दिखना चाहिए कि नहीं, दिखना क्या चाहिए, जाकर के डेबिट साइड में अपने खर्चे से ये प्लस हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सर खर्चा हुआ है मगर पे नहीं हुआ, भाई खर्चा तो हुआ है ना, खर्चा को दिखाओ ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाकर के, क्योंकि एंट्री छूटी हुई है एडजस्टमेंट में, तो एक्सपेंस बढ़ाओ। और साथ में क्या एक लायबिलिटी भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, दूसरा आइटम क्या है आपका, लायबिलिटी। तो सर बैलेंस शीट में जाकर के, अच्छा अब बैलेंस शीट को मैं बीएस लिखता हूं, समझ जाओगे ना, ऐसे शॉर्टकट्स तो खूब यूज करते होगे तुम लोग। चलो बैलेंस शीट में क्या देखेंगे हम लोग, लायबिलिटीज। देखिए अगर आप रटेंगे ये तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप समझ करके चल रहे हैं तो आप समझ पा रहे हो कि सर ये एंट्री थी, ये वही समझ पाएगा जो रिविजन्स करता हुआ है अभी तक। अच्छा एंट्री नहीं समझ रहे हो, इतना तो समझ सकते हो, सर खर्चा हुआ है पे नहीं हुआ है, यानी खर्चा हुआ है, एक एक्सपेंस बढ़ा है और पे नहीं हुआ है तक लायबिलिटीज बढ़, इतना सोच सकते हो तो भी तुम आंसर कर जाओगे कि सर खर्चा हुआ है तो पीएल में ले जाओ या ट्रेडिंग में ले जाओ। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वेजेस में जाकर ट्रेडिंग में होगा, आउटस्टैंडिंग अगर पीएल के एक्सपेंस है तो वहां जाकर के होंगे, एज द केस में भी जहां जहां जो खर्चा होगा उसके आधार पे वो जाकर के वहां जोड़ दो सर। और साथ में आकर के बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड में अपने खर्चे को दिखाओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम पर। बोलो डन है, क्लियर हो रहा है सबको, ओके। लेकिन अगर ये प्रीपेड एक्सपेंस है तो प्रीपेड एक्सपेंस है तो सर पे हुआ है मगर खर्चा नहीं हुआ है, याद आ रहा है, पे हुआ है मगर खर्चा नहीं हुआ है, बेटा दे इसको। तो क्या हम लोग बोल रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। अगला नेचर कर रहे हैं हम लोग, खर्चा हुआ है मगर पे नहीं हुआ। अब ये कोई मत बोला सर ये सब बातें तो नहीं आ रही, इस पर कम से कम ना हर चैप्टर में डिस्कस किया हम लोगों ने। प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस यानी एडवांस एक्सपेंस, खर्चा हुआ मगर पे नहीं, खर्चा नहीं हुआ मगर पेड इन एडवांस। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, एनी प्रॉब्लम। सर प्रीपेड एक्सपेंस एंट्री क्या बनती थी, याद आ रही है आपको, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप एंट्री बता रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग कह रहे हो कि सर यानी एक प्रीपेड एक्सपेंस नाम का खाता खुलता था और हम लोग एक्सपेंस को क्या कर देते थे, एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट, मतलब क्या घटाते थे कि नहीं एक्सपेंस को, तब भी समझाया था ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होती थी, एक्सपेंस को कम कर दो, खर्चा नहीं है, गलती से खर्चा में रिकॉर्ड हो गया है, कम करो इस खर्चे को, तो टू एक्सपेंस कर देते थे। और प्रीपेड एक्सपेंस को क्या बोलते थे, एसेट्स है, एडवांस खर्चा भर दियो तुम तो एक एसेट्स है। चलो कुछ बात नहीं याद रहेगी, एंट्री नहीं याद रहेगी, कोई बात नहीं यार, इतना याद है खर्चा कम करना है सर, क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस नहीं है, खर्चा कम करना है सर, खर्चे में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये खर्चे में से हटाओ इसको सर, बाहर करो खर्चे में से। और प्रीपेड एक्सपेंस है सर, एसेट्स है, बोलो दो जगह समझ आ रहा है, जहां खर्चे से कम करना है ये प्लेस क्या होगा आपका,
ये क्या होगा आपका सर, या तो ट्रेडिंग और पीएल में खर्चा होगा, वहां से कम कर दो और बैलेंस शीट में एसेट्स में ले जाकर के दिखाओ। भाई एसेट्स भी तो है ना प्रीपेड एक्सपेंस। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पर क्या हम कर रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंस को कि सर ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट साइड में जाकर के अपने खर्चे से क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा सर, रिड्यूस हो जाएगा और बैलेंस शीट में जाकर के एसेट्स में ये दिखेगा सर। बोलो सबको समझ आ रहा है लॉजिकली? बोलो भाई, नोट करेंगे फास्ट टू फास्ट, एकदम मेरे बोलने का नहीं करेंगे, सुपर एक्सप्रेस मेल की तरह चल रहा है तुमको। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस से क्या कर दिया हम लोगों ने, कम कर दिया। जो भी एक्सपेंस होगा उसमें से घटा देंगे ले जाकर के। अगर वो ट्रेडिंग वाला एक्सपेंस है तो वहां से घटाएंगे, अगर पीएल वाला एक्सपेंस है तो वहां से घटाएंगे। प्रीपेड वेजेस बोल दिया तो वेजेस से घटा दो और बैलेंस शीट में आकर के एसेट साइड में प्रीपेड वेजेस दिखा दो। 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना हो जाएगा, लेकिन समझते भी रहोगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे बीच से ही आंसर्स आ रहे हैं ये सारे, तुम ही लोग आंसर्स कर रहे हो ना ये तो, यानी कुछ बच्चों के हैं इतने कंफर्म्ड ये सारी चीजें। नहीं 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 नहीं, अब है तुम्हारा जो कमेंट आ रहा है, अगर तुमको याद होगा तो हम लोगों ने वो चैप्टर करा था अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें भी ये बात बताया था, और जनरल एंट्रीज इसमें भी ये बात बताया था। तो वहां तुम देखोगे तो ये तुमको समझ आ जाएगा किस चीज की बात हो रही है। तुम जो बोल रहे हो वो दूसरी बात हो जाएगी, वो अकाउंटिंग इक्वेशंस के कंसेप्ट में उलझे हुए हो भी। यहां बात करो, गलत रिकॉर्ड कर लेता था अकाउंटेंट, याद आता था ना अकाउंटेंट कैसा है, नकारा बोलते थे हम लोग। तो वैसा अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंस मान लिया है। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होती थी, वो हम लोग करेंगे, ठीक है ओके। चलो भाई अगला हम लोग कर रहे हैं इनकम का ही रिलेटेड में ही करा देते हैं फिर हम लोग। अगला हम लोग लिखेंगे एक्रूड इनकम। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्रूड इनकम, जिसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हैं हम लोग, लेकिन शब्द आउटस्टैंडिंग इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसके लिए एक्रूड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लिखेंगे एक्रूड इनकम। इसका मतलब क्या होता है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिया है मगर मिला नहीं है। तो कमा लिए हो तो क्या इनकम हो गया है कि नहीं हो गया है, और मिला नहीं है तो एक्रूड इनकम एक हो गया कि नहीं, मिलने वाला है, मिलने वाली चीज एसेट्स होती है कि नहीं होती है। दो चीज आ रही है ना इसके अंदर निकल करके, सर कमा लिया है यानी इनकम है, और मिलना बाकी है यानी एसेट्स है। दो चीज आ रही है कि नहीं समझ, एंट्रीज याद आ रही है आप लोग को। अच्छा चलो सर दो चीज समझ लिया, अब एंट्री करे बगैर ही, देखो एंट्री नहीं करा रहे हैं, वरना तुम लोग को लगेगा एंट्री भी जानना जरूरी है फाइनल अकाउंट सीखने वक्त, ये इसकी जरूरत ही नहीं है। सर समझ आ गया, कमा लिया है यानी एक इनकम है, और मिला नहीं है यानी मिलने वाला है, मिलने वाली चीज एसेट्स होती है। तो कमा लिया है सर, तो क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बोलिए क्रेडिट में जाकर के क्या करोगे, अपने इनकम से प्लस कर देंगे सर इसको। बोलो डन है कि नहीं। अच्छा जहां हम प्लस ना लिखे तो भी प्लस ही है, माइनस के लिए विशेषता हमको माइनस लिखने की जरूरत है। और सर बैलेंस शीट में जाकर के ये एसेट्स में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, एक्रूड इनकम। बोले डन है। अच्छा माइंड में ये नहीं आ रहा ना ट्रेडिंग भी हो सकता है, या नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ सेल्स ही इनकम होता है। बोलो क्लियर है ना, इसलिए सिर्फ पीएल ही बोलेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी एंट्री अब पूछ ले रहे हैं, याद आ रहा है इसका एंट्री क्या होता था सर, एक्रूड इनकम टू इनकम। देखिए इनकम इनकम है इसलिए इनकम बढ़ गया, और एक्रूड इनकम एसेट्स है, डेबिट है, तो क्लियर है। वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, आप बिना उसके एंट्री के भी सोच सकते हो ना, तो तुम्हारा काम यहां बन जाएगा, और बिना एंट्री के ही सोचना है, एंट्री वेंट्री के चक्कर में नहीं पड़ना। चलो अब एक और हम लोग आज की क्लास में आखिरी डिस्कशंस करेंगे, दैट इज एडवांस इनकम की। टॉपिक डालेंगे एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, बोलो एडवांस इनकम क्या होता था, कमाया नहीं है सर, पैसे एडवांस में ले लिए। तो अगर कमाए नहीं हो तो क्या कमाई में से हटाना पड़ेगा कि नहीं, यानी सर कमाई में से जाकर रिड्यूस करो, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड से जाकर के
माइनस करो, और एडवांस में ले लियो तो क्या एक लायबिलिटी है कि नहीं? ये सारी बातें सीखे हो तो लायबिलिटी साइड में जाकर के जोड़ोगे कि नहीं, दिखाओगे कि नहीं एडवांस इनकम को? तो सेम चीज हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्रेडिट साइड से जाकर के माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि इनकम है ही नहीं, एडवांस है ये तो। और उसके बाद बैलेंस शीट में जाकर के आप इसको लायबिलिटीज में दिखा दीजिए। बोले डन है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? तो ये आपको रिविजन्स करने हैं सारे क्वेश्चंस, सारे एडजस्टमेंट्स, नॉट क्वेश्चन। और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं आज होमवर्क पे करने के लिए, आप अपने हिसाब से करके आएंगे, फिर मैं उसी क्वेश्चन को यहां सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार आप लड़िए, एक बार अपने तरीके से करिए, ठीक है ना? मम्मी को पूजा की आरती पे लगा देना जब ये क्वेश्चन चलाना तो। अच्छा, जहां पर मैं कुछ कुछ नाम में भी मैं लिखवा दूं आपको। जो एडवांस इनकम होता है इसके बगल में लिख लो अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होगे ना। अनअर्न्ड, अनअर्न्ड, अभी कमाया नहीं है। और जो वहां प्रीपेड एक्सपेंस लिखे थे ना, प्रीपेड एक्सपेंस, उसके बगल में लिख लो अनएक्सपायर्ड, यानी एक खर्चा तो हो गया मगर अभी इसकी एक्सपायरी डेट नहीं आई है। बोलो क्लियर है ना? एडवांस एक्सपेंस को हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी यूज कर देगा क्वेश्चन में तो कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। तब तक कुछ डाउट्स निकल रहा है बोलो, मैं तुम्हारे लिए होमवर्क निकाल दूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर आपका 1, सॉरी 22.5। और जानबूझ के मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूं 1, सुनो तो ध्यान से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क है आपका, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन 1 जानबूझ के सॉल्व दे रहा हूं ताकि आप उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो और उसको फिर बना करके आओ। मुझे पता है कि आप फंसोगे उसके अंदर, इसलिए मैं एक स्टेप आपको दे रहा हूं कैसे आप करोगे। ध्यान से सुनो, कैसे करना मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। फिर वही चीज को मैं कल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आपको क्या करना है, जो एडजस्टमेंट्स है पहले उनको पढ़ो। पढ़ने के बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर वो किन किन चीजों को अफेक्ट करेंगे उस पर निशान लगाओ। पहले ही मार्क कर डाला, और जब मार्क कर दोगे तो जब ट्रायल बैलेंस उठाओगे और पोस्टिंग करना शुरू करोगे तो जिन पे निशान होगा उनका फाइनल कॉलम में पोस्टिंग मत करना, उनका इनर कॉलम में पोस्टिंग करके नीचे जगह छोड़ देना कि भैया इसके ऊपर आगे चल करके एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं। उसका सारी पोस्टिंग जैसे लास्ट क्लास में हमने सिखाई थी सब कर डालना। उसके बाद फिर टोटलिंग मत करना, अब एडजस्टमेंट्स पे आना। और एडजस्टमेंट्स के लिए तुमने वो आइटम जो इनसे अफेक्ट हो सकते थे उनको पोस्ट करके अपने इंटरनल कॉलम में लिखा है। अभी फाइनल कॉलम में पोस्टिंग नहीं किया, उनके नीचे जगह भी छोड़ा है कि प्लस होंगे या माइनस होंगे। बोलो डन है? उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ते चलो और दोनों जगह जो असर होगा साथ साथ करते चलो। जब आप साथ साथ करते चलेंगे तो छूटने की चांसेस कम हो जाएंगे। ये मैं अभी ओरली स्टेप बोल रहा हूं, ये सेम स्टेप को मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर परफॉर्म करूंगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करना है। समझ आ गया स्टेप? एडजस्टमेंट पढ़िए, ट्रायल बैलेंस के अंदर वो एडजस्टमेंट जिनको हिट कर रहे हैं उन पे निशान लगा लीजिए। उसके बाद एडजस्टमेंट को भूल जाइए। उसके बाद पोस्टिंग करिए जैसे विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। विदाउट एडजस्टमेंट वाला ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट सब बना डालिए, बस टोटलिंग मत करिएगा। अब आइए एडजस्टमेंट पर। अब जहां जगह आपने छोड़ा हुआ है वहां जाकर के उसको एडजस्टमेंट्स को प्लस माइनस जो भी करना है आप कर दीजिए। बोलो डन है? अच्छा सर किसी फ्रेश एडजस्टमेंट हुआ तो कोई बात नहीं, जाकर के पोस्ट कर देना, उनको तो डायरेक्टली पोस्ट करना, वो ट्रायल बैलेंस में किसी को नहीं अफेक्ट करेंगे। उसके बाद टोटलिंग करेंगे और एडजस्टमेंट जब भी हिट करना तो दोनों बातें साथ साथ रिकॉर्ड करना। यहां बढ़ रहा है, वहां घट रहा है, वहां बढ़ रहा है, यहां घट रहा है, यहां बढ़ रहा है, यहां घट रहा है, तो जो भी होगा साथ साथ करना। और उसके बाद से फाइनल जाकर आप टोटलिंग करना, ट्रेडिंग अकाउंट का जीपी निकालना, पीएल में भेजना, एनपी निकालना, बैलेंस शीट में भेजना, सारे टोटलिंग करके फिर टोटल बैलेंस शीट करिएगा, आपका टोटल आ जाएगा। सेम स्टेप आई विल रिपीट इन क्लास बाय solving one unsolved question in your class।
तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आज का आपका एक होमवर्क है। उम्मीद है आज की क्लास से न सिर्फ कॉन्सेप्ट समझोगे, अपने रिविजन्स की इंपॉर्टेंस भी समझोगे, तो जाकर के घर पर लड़ोगे क्वेश्चन से, समझोगे, रिवाइज करोगे और डाउट्स निकाल करके क्लास में लेकर के आओगे, तभी फायदा है क्लास का। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।